जानेंगे खबरों को रफ्तार से। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर लाठी डंडे से किया हमला, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। कौशाम्बी में रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। प्रतापगढ़ में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, युवक को घसीटते हुए बाग में फेंका, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। कानपुर में चेन स्नेचर का आतंक, युवती के गले से छीनी चेन, सीसीटीवी में कैद हुई झपटमारी की घटना। एटा में ब्याज के रुपए नहीं देने पर दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग, एक व्यक्ति की मौत, 5 लोग घायल, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ललितपुर में शराब के नशे में धुत दिखे नगर शिक्षा अधिकारी, विभाग में लगी बोलेरो ड्राइव करते हुए रिहायशी इलाकों में कई जगह उत्पात मचाया। वाराणसी में शास्त्री ब्रिज पर जल उठी एक गाड़ी, जिससे अफरा तफरी मच गई, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मथुरा में दिल्ली आगरा रेलवे ट्रैक पर सरिया लेकर जा रही मालगाड़ी पटरी से उतरी, डिब्बे पटरी से उतरे, ट्रैक को दुरुस्त करने में जुटा है विभाग। बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। बागपत में शराब पीकर सिपाही ने जमकर उत्पात मचाया, दुकानदारों को राहगीरों को ये सिपाही काफी देर तक परेशान करता रहा। मथुरा में बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद, ज्वेलर्स की दुकान से लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार हुए। बरेली में कोरोना संक्रमित होने के बाद एसआरएमएस अस्पताल में भर्ती एसपी नेता रमन जौहरी ने ओवरब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली। शाजापुर में घर में डीजे को लेकर विवाद में मां बेटे को लाठी डंडों से पीट दिया गया, अस्पताल में भर्ती, जहां बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है। औरैया में इलाज के दौरान युवक की मौत, डॉक्टर पर लगा लापरवाही का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा। संत कबीर नगर में सड़क किनारे गड्ढे में मिला युवक का शव, परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका। पुलवामा में शहीद हुए मुजफ्फरनगर के प्रशांत शर्मा का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचे, जिसके बाद पूरे सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। कानपुर में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, नाली को लेकर था विवाद, दो परिवारों के बीच मारपीट में 4 लोग घायल। कानपुर में गणेश भक्त के घर में गणेश जी की 700 मूर्तियां हैं, जिसमें अलग अलग भाव भंगिमा में भगवान गणेश नजर आ रहे हैं। वाराणसी में शास्त्री ब्रिज पर एक मिनी ट्रक जल गया, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। चंपावत में बीती रात रुक रुक कर बारिश हुई, जिसका असर चंपावत टनकपुर हाईवे पर देखने को मिल रहा है। टनकपुर चंपावत हाईवे 30 अगस्त से अगले 16 सितंबर तक हर दिन 6 घंटे के लिए बंद रहेगा और इस दौरान यहां सड़क को खोलने का काम किया जाएगा। नैनीताल में सालों से हो रहे भूधसाव से गांवों में बड़ा खतरा, मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई, जिससे ग्रामीण लगातार अपने विस्थापन की मांग कर रहे हैं। बस्ती में सरयू नदी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कटान से कई घरों में भरा पानी। ललितपुर में 3 दिन से हो रही बारिश के चलते बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर, लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कई तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों में बारिश के बाद शाकंभरी में बाढ़, श्रद्धालुओं में भगदड़ मची, एक कार भी बाढ़ में बह गई। लखीमपुर खीरी में घाघरा, शारदा, करनाली नदी का जलस्तर धीरे धीरे घटने लगा है, हालांकि गांव में अब भी विपत्ति कम नहीं हुई है। सहारनपुर में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को टक्कर मारी, एक महिला की मौत और पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। महुआ में आधार कार्ड बनाए जाने को लेकर पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक में अवैध वसूली की जा रही है। बरेली में प्रधान के चुनाव को लेकर 2 गुटों में खिचड़ी और बिरयानी बांटी है, आपसी गुटबाजी के चलते सरकारी नियमों की यहां जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बदायूं में 2 पुलिसकर्मी निलंबित, खनन माफियाओं से मिलीभगत का लगा था आरोप, एसएसपी बदायूं ने की कार्रवाई। जौनपुर में संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। बदायूं में एक तरफा प्रेम में एक युवक ने लड़की के घर पहुंचकर खुद को गोली मार ली, अपनी जान ले ली।
पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव हो सकता है। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी मन की बात कही और 68वीं बार देश को संबोधित किया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को लेकर भी प्रधानमंत्री ने मन की बात में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश में खिलौना इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की भी बात की। उन्होंने कहा कि खिलौनों के बच्चों के मन को बनाते हैं तो साथ में उनके मकसद को भी गढ़ते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने देसी नस्ल के कुत्तों के पालन पर भी जोर देते हुए कहा कि जब भी कोई कुत्ता आप पालें तो वो इंडियन ब्रीड का हो, इसका ध्यान रखें। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्व और पर्यावरण का गहरा नाता है। प्रधानमंत्री ने थारू ओणम त्योहार का भी जिक्र किया और आदिवासी इलाकों में अनुशासन की भी तारीफ की। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में विकास कार्य कानून व्यवस्था के लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वाराणसी की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री नाराज नजर आए। कहा एसपी, एसएसपी, आईजी खुद करें पेट्रोलिंग। 28 अगस्त को हुआ था डबल मर्डर। जनप्रतिनिधियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने सख्त तेवर दिखाए। कहा कि जो भी पार्टी की छवि को धूमिल करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद बीजेपी नेताओं ने सब कुछ ठीक है की बात कही। नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही। मुख्यमंत्री से अलग अलग सबने बातचीत की। अनलॉक पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना प्रकोप से निपटने के लिए देश भर में लॉकडाउन अनलॉक की एक सामान्य नीति बनाकर उसे हर राज्य में लागू करने का वो स्वागत करते हैं। देश में रिटेल सेक्टर से बड़ी खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप को खरीदा। 24,731 करोड़ में हुई है डील। लखनऊ में हुए डबल मर्डर में अब पुलिस ने खुलासा किया है। अब बेटी ने ही अपनी शूटिंग वाली पिस्टल से मां और भाई को गोली मारी थी। डिप्रेशन का शिकार बताई जा रही है नाबालिग आरोपी। हमीरपुर में कोरोना संक्रमण के चलते मुहर्रम के जुलूस पर भी असर। मुस्लिम परिवारों ने घर में ही इबादत की। पुलवामा में शहीद हुए मुजफ्फरनगर के वीर सपूत प्रशांत शर्मा को अंतिम विदाई दी गई। 22 साल की उम्र में प्रशांत ने देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। हाथरस में बदमाशों के हौसले बुलंद, ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर लूटपाट की मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी। कानपुर में जुलूस निकालकर उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, लूट में हजारों लोग शामिल। मेरठ में बच्चे गर्मी से बचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। गंग नहर में ऊंचाई से लगातार छलांग लगा रहे हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। औरैया में पुरानी रंजिश के चलते बीजेपी नेता दीपक तिवारी को गोली मारी गई। आरोपी मौके से फरार, कानपुर रेफर। देवरिया में राजकीय बाल गृह से 2 बच्चे भागे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इससे पहले भी कई बच्चे बाल गृह से भाग चुके हैं। प्रयागराज में वीकेंड लॉकडाउन बना मजाक। सड़कों पर देखी जा रही है लोगों की खासी चहलकदमी। कुशीनगर में पुलिस ने एक महिला की जान बचा ली। महिला अपने घर वालों से नाराज होकर रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी के लिए पहुंची थी। रायबरेली में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। लखनऊ के कबीरमठ के महंत धीरेन्द्र दास की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। हाथरस में मामूली कहासुनी के बाद बीजेपी नेता से मारपीट की गई। बदायूं में थानाध्यक्ष की रिश्वतखोरी का वीडियो सामने आया। एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए निलंबित किया। बांदा में अवैध तौर पर कारोबार कर रहे लोगों के खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कानपुर देहात में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 6 लोग घायल। बांदा में अनियंत्रित होकर पुलिसकर्मियों की कार पलट गई। गंभीर हालत में अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में पुलिसकर्मी भर्ती। कासगंज में तेज रफ्तार का कहर, एक महिला को टक्कर मारी, महिला की मौत। कानपुर में दुकान में घुसकर हजारों रुपए लूटकर बदमाश फरार हुए। सीसीटीवी में घटना कैद। हरदोई में चोरी के पैसों से दावत उड़ाना महंगा पड़ा। होटल में पार्टी करते नजर आए तो पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर के कोविड वार्ड में दिखी अव्यवस्था, वीडियो हो रहा है वायरल।
जौनपुर में संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। गोंडा में मामूली विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़े, लॉकडाउन के दौरान दुकान खुलवाने को लेकर हुआ था विवाद। बागपत में दो पक्षों में पत्थरबाजी और मारपीट, 10 लोग घायल, 3 की हालत नाजुक। अयोध्या में श्रीराम अस्पताल के डॉक्टर पर हमला, हमले कार का शीशा तोड़ा, रीडगंज ओवरब्रिज के पास हुई घटना। चित्रकूट में कच्ची दीवार ढहने से 3 सगी बहनों की मौत। कानपुर में जाजमऊ पुल पूरी तरह से जर्जर, हादसों को दे रहा है न्योता। फिरोजाबाद में शूटर से बात करते हुए पुजारी उर्फ अर्पित का वीडियो सामने आया, हत्या की साजिश रचते हुए सुनाई दे रहा है। लखीमपुर खीरी में पलायन को मजबूर पीड़ित परिवार अब अपने गांव लौट आया है और इसके लिए उसने न्यूज़ 18 को धन्यवाद दिया है। चलिए फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।